हमने जेल भरो तहरीक करनी है और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का। इमरान खान की जेल भरो तहरीक का आज लाहौर से आगाज, हुकूमत भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ ने कहा आज सैकड़ों कारकुन गिरफ्तारी देंगे। सीनियर्स लीडरशिप भी जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है। हुकूमत ने जेल भरो तहरीक को पीटीआई का ड्रामा करार दे दिया। राना सनाउल्लाह की जेर सदारत इजलास, खवातीन को गिरफ्तार न करने का फैसला। कहा अमन और अमान की सूरत हाल मुतासर करने और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का प्लान सामने आ गया। पहले मरहले में पीटीआई के 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक वजीर बरादरा उससे पहले गिरफ्तारी देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में पार्टी रहनुमा और कारकुनान लाहौर चेयरिंग क्रॉस पहुंचेंगे। हुकूमत ने गिरफ्तारियों से इनकार किया तो पीटीआई रहनुमा और कारकुनान मॉल रोड पर धरना देंगे। पीटीआई की जेल भरो तहरीक से निपटने के लिए हुकूमत भी तैयार। लाहौर में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। अहम शहराओं पर एहतजाज और धरनों पर पाबंदी। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तारी देने वालों के क्रिमिनल रिकॉर्ड के अलावा टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। बदउनवानी या क्रिमिनल केसेस में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर की जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश नहीं, इसलिए गिरफ्तार शुदगान को मियां वाली और डेरा गाजी खान की जेलों में मुंतकिल करना पड़ेगा। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की पीटीआई में शामिल। चौधरी शुजात ने काफ लीग से निकाल दिया। पंजाब असम्बली तोड़ने और वजारत आला कुर्बान करने का इनाम भी मिल गया। चौधरी परवेज इलाही अब पीटीआई के सदर होंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब और सारे MPs जो हैं वो आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं। चौधरी साहब बड़ी मुबारक हो। भी दसो ना जो नवा सफर शुरू होया है ये पर जिस तरीके ना जाना है, जिस तरीके ना लगे जाना है सारा वो भी और इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीक इंसाफ का सदर बनाना है उसका भी जो है सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी। परवेज इलाही ने फवाद चौधरी के कान में चुपके से कहा कि गल सुन। फवाद चौधरी के कान में याद दिलाया, जिसके बाद फौरी फवाद ने परवेज इलाही को पार्टी सदर बनाने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परवेज इलाही ने फवाद चौधरी को तोहफे में गला साफ करने की मीठी गोली भी दी। और मूसा साहब भी जो है वो भी हमारे यहाँ पे आज मेहमान बने हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फसादी जमात ज़िमनी इलेक्शन लड़े और असम्बली में आए। ये कभी इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए तो कभी मंजूरी के खिलाफ अदालतों में जाते हैं। इलेक्शन लड़ना था, मैदान में ही आना था, तो असम्बलियाँ क्यों तोड़ी, इस्तीफ़े क्यों दिए। मुल्क को किसी एक शख्स के इंतशार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। बारखान में 3 अफराद के कत्ल पर सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान केथरान के घर पर छापा। तलाशी ली गई। वुरसा का केथरान पर कत्ल का इल्जाम। लाशों के साथ कोयटा भी में धरना दूसरे रोज भी जारी। बलोचिस्तान हुकूमत ने 5 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर आला ने कहा मुतासरा खानदान के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 6 दहशतगर्द गिरफ्तार होने वालों में 1 खुदकुश हमलावर, 1 साथी और 4 सहूलतकार शामिल। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मिलने वाले मालूमात पर मज़ीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब ने 9 मार्च को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने तोशाखाना केस में तलबी का नोटिस भेज दिया। इमरान खान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और तोशाखाना के तहाइफ बेचने का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और परवेज खटक को भी पेश होने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक नैब का तोशाखाना की तहकीकात के लिए टीम UAE भेजने का फैसला। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की बुनियादी पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी। कहा कि परवेज इलाही को 16 जनवरी को शौकौस नोटिस भेजा, जिसका जवाब नहीं दिया गया। परवेज इलाही ने काफ लीग को जम करने का बयान दिया। कोई सूबाई सदर ऐसा फैसला नहीं कर सकता। मरकजी क़यादत को बर्खास्त करने की मज़मूम कोशिश की गई। परवेज इलाही ने अपनी ज़ात को पार्टी के मंशूर और क़वाइद व ज़वाबित से मावरा समझा।
मुआशी बहरान के बायस आधी काबीना तनख्वाह नहीं लेगी, लग्जरी गाड़ियां वापस, मुफ्त बिजली खत्म, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह कम, सफर इकॉनमी क्लास में होगा, जबकि सरकारी भर्तियां भी बंद कर दी गई। वज़ीर आज़म जल्द किफ़ायतशारी इक़दामात का ऐलान करेंगे, इदारों का बजट 15% कम किया जाएगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा यकीनी बनाने के लिए बड़े इदारों के मुनाफे पर सुपर टैक्स लेने की तजवीज़। कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने शरह तबादला में हेरा फेरी में मुलव्वस बैंकों के खिलाफ तहकीकात और पेशरफ्त की रिपोर्ट मांग ली। फाइनेंस बिल की जल्द मंजूरी के लिए इसहाकडार की सदर आरिफ अलवी से एक और मुलाकात। सदर ने यकीन दहानी कराई कि फाइनेंस बिल की मंजूरी में ताखीर नहीं होगी। सदर को IMF मुआहदे के तनाजुर में कानून के नफाज की जरूरत से आगाह किया गया। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना में तोशा खाना पर बैनुल वजारती रिपोर्ट और गुज़श्ता दिनों होने वाले बिजली ब्रेकडाउन पर रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफी हो गए। अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कहा गया कि फलां के भाई को छोड़ दो, फलां शख्स को पकड़ लो। एक प्लॉट वाले को कहा जाता है अंदर कर दो, अरबों की प्रॉपर्टी वाले बाहर हैं। मैं किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता, ना ही किसी के खिलाफ कायम रेफरेंस महज इस बुनियाद पर बंद कर सकता हूं कि मुजरिम किसी बासर शख्स का रिश्तेदार है। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा कबूल कर लिया। आफ्ताब सुल्तान की ईमानदारी को सराहा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन नैब पर कोई दबाव नहीं था, उन्होंने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी में गफलत पर इस्तीफ़ा दिया। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मज़ीद कहा कि लोगों की राय है कि इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी मकसूद नहीं, उन्हें भगा भगा कर थकाएंगे। इमरान खान ने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया, अब इन्हीं उसूलों पर इनका मुकाबला होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए आज अटॉर्नी जनरल को बुला लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। सदर मुमलिकत के इंतखाबात के ऐलान पर तफसीली गौर। एलामिये में कहा, आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसले करते रहेंगे। आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख कमीशन देगा। मजाज अथॉरिटी तारीख दे तो 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। नैब ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को एक बार फिर तलब कर लिया। आमदन से ज़ायद असासों के केस में आज नैब लाहौर में पेश होने का हुक्म, रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। कराची को रंगी क्रिश्चियन आबादी में घर के अंदर मुबैना तौर पर UPS बैटरी फटने से धमाका। 4 अफराद जख्मी। धमाके के बाद आग लग गई, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची करंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। डाकुओं की फायरिंग से चौकी इंचार्ज शहीद। हलाक डाकुओं से असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, शहरी जख्मी। कराची से चोरी होने वाले मोबाइल फोन अफगानिस्तान में फरोख्त होने का इंकशाफ। CTD हुक्काम के मुताबिक मोबाइल फोन चोरी करके अफगानिस्तान भेजे जाते हैं। मोबाइल फोन अफगानिस्तान भेजने वाले चंद मुलजिम पकड़ लिए गए। मोटरवे पर सफर करने वाले खबरदार, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी मोटरवे पर दाखिल नहीं होगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वजीर बराए मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार देने से हादसात में कमी आएगी। अमरीकी जज ने कहा कि 9/11 हमलों के मुतासरीन अफगानिस्तान के $3.5 अरब के असासों को जब्त करने के हकदार नहीं। मुतासरीन को इन असासों को जब्त करने की इजाज़त देना इस हुक्म के मुतरादिफ होगा कि तालिबान अफगानिस्तान की जायज़ हुकूमत है। तालिबान हुकूमत जायज़ है या नहीं, अमरीकी अदालतों के पास इस फैसले का इख्तियार नहीं। बाइडन इंतजामिया तालिबान को अफगानिस्तान की हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं करती। शब बारात 8 मार्च बरोज बुध को होगी। शाबान का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर तक़रीब। बैतुल्ला शरीफ के अंदर अंदरूनी हिस्से को आब जमजम और अर्क़े गुलाब से गुस्ल दिया गया। गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा खालिद अल फैसल की गुस्ल काबा की तक़रीब में शिरकत।
पेशावर के दहाइयों पुराने हाजी कैंप बस टर्मिनल में सहूलतों का फुकदान, ना गाड़ियों के लिए जगह, ना मुसाफिरों के बैठने का इंतजाम, वॉशरूम्स ना होने से भी मुश्किलात। शहरियों को स्टेट ऑफ द आर्ट नए बस टर्मिनल बनने का इंतजार। हुक्काम के मुताबिक टर्मिनल रवां साल मुकम्मल होगा। बुलबुल, फाख्ता, चिड़िया और बहुत सारे परिंदे। कराची में हुकाम ने 1100 से ज़ायद परिंदे कब्जे में लेकर आज़ाद कर दिए। महकमा जंगली हयात की लियाकताबाद में कार्रवाई।